एक साइको खूबसूरत लड़की को अपने ठिकाने लाकर काटने लगता है, पर ये लड़की उससे ना तो डरती है और ना ही अपनी जान की भीख मांगती है। तो वो साइको बड़ा चाकू उठाकर लड़की के पास आता है तो वो हंसने लगती है। गुस्से से लाल वो शख्स उस लड़की की हंसने की वजह पूछता है तो वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ढूंढ लेगा और तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। स्टेशन पर हम इस लड़की जिसका नाम दामिनी है को देखते हैं और वो शायद अपने बॉयफ्रेंड का ही इंतजार कर रही है। उस समय वो साइको वहां आकर दामिनी के चेहरे पर कुछ स्प्रे करता है और दामिनी बेहोश होने लगती है, पर वो बेहोश होते समय अपने बॉयफ्रेंड को आते हुए देख लेती है और मुस्कुराकर बेहोश हो जाती है। जब वो साइको ये नोटिस करता है कि ये आने वाला आदमी इसका जरूर कोई जानने वाला है और अंधा है, तो वो साइको दामिनी को वहां से उठाकर चुपके से वहां से चला जाता है। पर दामिनी के फ्रेंड को वहां पर एक रिंग मिलती है और वो जान जाता है कि ये दामिनी की ही रिंग है और वो ये भी समझ जाता है कि दामिनी जरूर मुश्किल में है। हम इस साइको के बारे में जानते हैं और हमें पता चलता है कि ये लड़कियों को इसी तरह से पकड़कर अपने घर में बेंच पर लेटा उनके धड़ सर से अलग कर देता है और उसके बाकी शरीर को सरेआम बाहर फेंक देता है। बात पुलिस तक पहुंचती है और वो इस मर्डर की छानबीन में लग जाते हैं। गौतम नाम का एक लड़का जिसे दामिनी को सुनना बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो एक रेडियो जॉकी है। गौतम दामिनी को मन ही मन में चाहने लगता है। अपने एक फ्रेंड को ले दामिनी का पीछा करता रहता है। गौतम किसी शादी में जाता है और वहाँ दामिनी को प्रपोज कर देता है। दामिनी गुस्से में आ जाती है पर गौतम के लाख मनाने पर वो आखिर मान ही जाती है, पर उसे वो एक चैलेंज भी देती है। अगर वो कल के दिन उसे ढूंढ ले तो वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। तो अगले दिन दामिनी एक रेलवे स्टेशन पर जाती है। वहाँ पर वो साइको आता है, उसको स्प्रे मार कर कुछ चीज सुंघाता है, वो बेहोश हो जाती है और दामिनी गौतम को आते हुए देखकर बेहोश होती है। जब वो साइको ये नोटिस करता है कि ये आदमी जरूर इसको कुछ जानता होगा और वो ये भी नोटिस करता है कि ये आदमी तो अंधा है, तो वो दामिनी को चुपके से वहां से उठाकर चला जाता है। पर गौतम दामिनी का परफ्यूम सूंघ लेता है और समझ जाता है कि दामिनी यहाँ पर ही थी। मजीद छानबीन करने पर उसे दामिनी की रिंग मिलती है। अपना और दामिनी का सारा केस समझाता है और पुलिस को ये भी कहता है कि मुझे शक है कि दामिनी को उसी आदमी ने किडनैप किया है जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है मिस्टीरियस कत्ल करने में। दूसरी तरफ वो आदमी दामिनी को लिटाकर उसके बॉडी पार्ट्स काटने की तैयारी करने लगता है। वो पहले एक छोटा सा चाकू लेकर आता है और दामिनी के पास खड़ा होता है, पर दामिनी कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और ना ही उसके चेहरे पर कोई डरने के आसार नजर आते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो मुस्कुरा रही थी। तो इसके बाद वो बड़ा चाकू लेकर आता है तो वो उससे दोबारा वजह पूछता है कि आखिर तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा। तो वो कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें ढूंढ लेगा, वो तुम्हारी बजा देगा आकर। दामिनी उसे बताती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है, वो उसे एक वीक के अंदर ढूंढ लेगा क्योंकि एक वीक के अंदर उसका बर्थडे है। तो वो साइको इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि चलो देख लेते हैं कि वो अंधा आखिर कब तक ढूंढ पाएगा। पर वो अगर एक वीक के अंदर दामिनी को ना ढूंढ पाया तो अगली दफा इस लड़की की जगह दामिनी का सर होगा, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो साइको किसी प्रोस्टिट्यूट को उठाकर ले आता है, उसका गला काट कर उसका बाकी शरीर बाहर लटका देता है और दामिनी को कहता है कि अगली दफा मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इस तरह काटूंगा। गौतम उस बॉडी को देखता है और पुलिस वाले भी इस चीज को समझ जाते हैं कि ये सेम उसी कातिल का काम है जिसने बाकी लड़कियों को अब तक मारा है। पर गौतम ये नोटिस करता है कि ये दामिनी की बॉडी नहीं है और ये जान जाता है कि दामिनी शायद अभी भी जिंदा हो सकती है। गौतम इस सारे केस की छानबीन करने के लिए पुलिस स्टेशन दोबारा जाता है और वहाँ पर उसे इंस्पेक्टर कमला के बारे में पता चलता है। इंस्पेक्टर कमला जो कि पहले इसी केस के ऊपर काम कर चुकी है, वो गौतम की हेल्प करने से इनकार कर देती है और उल्टा गौतम को ही डिग्रेड या डिमोटिवेट करना शुरू कर देती। गौतम गुस्से में आकर उसको एक रपटा चिपका देता है और वो वहाँ से चला जाता है। गौतम एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और उस साइको का बिहेवियर समझने की कोशिश करता है। वो डॉक्टर उसे बताती है कि शायद वो किसी मौके में है क्योंकि अभी तक उसने दामिनी को नहीं मारा। गौतम को चाहिए कि उस खास मौके के बारे में पता चलाए, आखिर वो क्या पॉइंट है जहाँ पर आके वो दामिनी का कत्ल करेगा। दूसरी तरफ वो पुलिस वाले उस प्रोस्टिट्यूट के घर का पता चलाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो किसी हाई क्वालिफाइड और लग्जरियस कार वाले एक क्लाइंट के साथ गई थी। उसके बाद वो लौट कर नहीं आई और उन्हें ये भी पता चलता है कि उस क्लाइंट की उम्र कोई 25 से 30 साल के दरमियान है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कमला गौतम के घर जाती है और उसे बताती है कि अब वो उसका साथ देने को तैयार है और वो ये भी जानती है कि इस केस के बारे में हमें सारा डाटा कहाँ से मिलेगा। तो कमला वो सारा का सारा डाटा निकाल कर ले आती है और गौतम इन चीजों से स्पेकुलेट करता है कि वो साइको अब तक 14 लड़कियों को मार चुका है। इनमें से 4 औरतें प्रोस्टिट्यूट थीं और बाकी अपनी अपनी फील्ड में माहिर थी। कमला और गौतम उन मरवी लड़कियों के घर भी जाते हैं और भी चीजें नोटिस कर लाते हैं कि वो साइको क्यूट पपीज को यूज कर रहा था औरतों को अपने जाल में फंसाने के लिए। सबसे पहले वो क्यूट पपीज को कचरे के ढेर के पास छोड़ता था और जो भी कोई लड़की या जवान लड़की अक्सर क्यूट से पपीज को देखकर पिघल ही जाती है। और जब ये नोटिस करता था कि किसी भी जवान लड़की ने अगर उस पपी को उठा लिया है तो उनको कहता था कि मैं अंधा हूँ, मैं पपी मेरा है, मैं इसको अपनी कार में नहीं रख सकता। तो ये उन औरतों को अपनी गाड़ी के पास लाकर मार पीट कर या कोई चीज सुंघाकर उन्हें
बेहोश करके अपनी गाड़ी में डाल देता था। इस तरह से अपने ठिकाने में लाकर उनको काट देता था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो साइको इसी तरह एक लड़की को अपने जाल में फंसाने लगता है, पर उस लड़की को गौतम और कमला की बात याद आ जाती है क्योंकि उन्होंने अपना मैसेज सोशल मीडिया पे अब तक पहुंचा दिया था। पर वो किसी तरह से उस लड़की के घर में जाकर उस लड़की को किडनैप करके ले आता है, उसको काट पीट कर उसका शरीर सरेआम छोड़ देता है और उस लड़की की बॉडी पर एक नोट छोड़ता है कि एडवांस हैप्पी बर्थडे। गौतम उस लड़की को सूंघता है और अपने दोस्त को कहता है कि वो एक पिग लेकर आए। गौतम समझ जाता है कि ये लड़की अब तक वहां पर थी जहां पर बहुत ज्यादा पिग्स होंगे, तो वो पुलिस स्टेशन में जाकर उन्हें बता देता है कि साइको जहां पर कत्ल कर रहा है वहां पर पिग्स हुआ करते हैं, यानी कि उन्हें सारे के सारे पिग फार्म्स की छानबीन करनी चाहिए, उन्हें वो कातिल वहां पर ही मिलेगा। गौतम आसपास के सारे पिग फार्म्स को चेक करता है पर उसे वहां पर कोई ऐसा पिग फार्म नहीं मिलता जिसका मालिक कोई यंग आदमी हो। पर पुलिस वाले भी दूसरी तरफ अपनी इंस्पेक्शन कर रहे थे पर उन्हें एक ऐसा फॉर्म मिलता है जिसका मालिक वो साइको ही था। पर वो साइको बहुत ही ज्यादा चालाक था, वो एक इंजेक्शन निकाल कर उस पुलिस ऑफिसर को लगा देता है और वो इंस्पेक्टर को भी इसी तरह बेंच पर लिटा कर बांध देता है। दामिनी उसे कहती है कि तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सकते हो, पर वो कहता है कि मैं फिलहाल नहीं हिल सकता और अपनी जान नहीं बचा सकता। इतनी देर में वहाँ पर वो साइको आता है और सेम टू सेम वो उस इंस्पेक्टर का भी गला काट देता है। दामिनी को अब तक ना ढूंढ पाने की वजह से गौतम बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है और ये डिसाइड करता है कि वो आज के दिन में रात को अपने घर में अकेले ही रहेगा। उसी समय वहाँ पर वो साइको अपनी कार में आता है तो गौतम उसकी कार के पास जाता है। इतने में उसका दोस्त उस साइको का पीछा करने लगता है और मारा जाता है। अपने दोस्त की मौत के बाद गौतम और ज्यादा टूट जाता है और कमला से कहता है कि अब हम उस साइको का पीछा छोड़ देंगे और दामिनी भी हो सकता अब तक मारी गई हो। पर कमला उसे समझाती है कि तुम ही तो थे जिसने मुझे ये राह दिखाई थी इस केस में वापस आने में, तुम ही मुझे उल्टा डिमोटिवेट कर रहे हो। और बातों ही बातों में पता चलता है कि कमला एक कॉलेज में गई थी जहाँ पर वो सीढ़ियों से गिरी थी और अपाहिज हो गई। तो इस बात को सुनकर गौतम कहता है कि चलो उस कॉलेज में जाकर वहाँ की छानबीन करते हैं। कमला सीसीटीवी फुटेज में एक अनजान आदमी को वहां पर नोटिस करती है जो कि प्रिंसिपल के साथ ही बैठा था। प्रिंसिपल से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि वो बंदा लेफ्ट हैंडेड था। नेक्स्ट हम दामिनी को देखते हैं जो कि एक बूढ़ी औरत के साथ बातें कर रही होती है और बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि बूढ़ी औरत उस साइको की टीचर है। जब वो साइको छोटा हुआ करता था उस समय इस टीचर ने उसको सजा दी थी जिसके बदले में वो यहाँ पर कैद है। गौतम और कमला ये जान जाते हैं कि उस साइको का पिग फार्म कौन सा है। ये उसको पकड़ने की ठान लेते हैं और गौतम ड्राइव करता है और कमला उसको दिशा बताती है। वो साइको दूसरी तरफ एक खेल खेलना शुरू करता है। दामिनी को एक कुर्सी पर बिठाता है और दूसरी तरफ अपनी टीचर को कुर्सी पर बिठाता है और बचपन में जो कुछ उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ था उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करता है और हमें यहाँ पर दिखाता है। वो कुछ यूं था कि इसने एक दिन मैस्टरबेट किया था और इसकी टीचर ने इसको डांटा था या सजा वगैरह दी थी, जिसकी वजह से वो अब सारी औरतों से नफरत करता है और उनको काटता पीटता रहता है। वो टीचर इसे दिन में तकरीबन 60 दफा से ज्यादा बार मारा करती थी जिसकी वजह से उसके दिमाग पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ा। इस सब के बाद वो दामिनी को मारने की तैयारी करने में लग जाता है। दामिनी को बेंच पर लेटाता है, उसको बांध देता है और अपने सारे टूल्स पास में लेकर आता है। उसी समय गौतम और कमला वहां पर पहुंच जाते हैं और उस फैक्ट्री के या वो जो भी जगह थी उसके अलार्म बजने लग जाते हैं जिससे उस साइको को पता चल जाता है कि कोई ना कोई आ गया है। वो देख लेता है कि ये तो वही अंधा गौतम है तो वो गौतम को मारने के लिए भागता है। उसी समय वहां पर लाइट बंद हो जाती है क्योंकि कमला की माँ ने उस इलाके की लाइट बंद करवाई थी। अंधेरे ही अंधेरे में लड़ते हुए वो साइको गौतम को छुरा घोंप देता है और गौतम उसको बिजली का झटका देकर बेहोश कर देता है। उसके हाथ पांव बांध देता है और जाकर दामिनी को छुड़वा लेता है। जब दामिनी वहां से भाग रही होती है तो वो साइको ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगता है कि टीचर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो दामिनी उसे देखकर रोने लगती है और गौतम के साथ वहां से चली जाती है। अगले दिन दामिनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाया जाता है जहाँ पर दामिनी अपनी स्टेटमेंट देती है कि वो साइको बचपन में अपने टीचर्स वगैरह से बहुत ही ज्यादा मार खाया करता था और उसके दिमाग पर इस सब का बहुत ही ज्यादा उल्टा असर पड़ा जिससे वो ऐसा बन गया। उसको कई तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट्स की जरूरत है और किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। वो साइको भी दामिनी की इस स्टेटमेंट को टीवी पर सुन लेता है और अपने सारे पापों की प्रायश्चित तो वो नहीं कर सकता था तो वो अपनी जान एक पहाड़ी से कूद कर दे देता है और फिल्म यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सी यू लेटर। बाय।